हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI में सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10। क्या पढ़ने? क्लास 10 का मैथ गणित का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। इससे हम आज जो है कुल कम से कम 30 जो है आंकिक प्रश्न कराएंगे, मतलब 30 जो है क्वेश्चन करेंगे। और 30 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2015 से 2024 के बीच में सभी क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। और इसके पहले देखो, सभी वीडियो में बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। हम पहले जो यहाँ पे जो फार्मूला सब ड्राइव करी है, फार्मूला के बारे में बताएंगे, फिर हम डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। और ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, टोटल इसमें कितने फार्मूले हैं? टोटल इसमें जो है तुम्हारे 8 फार्मूले हैं। इसी 8 फार्मूले पे जान जाओ, तुम्हारा जो है चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के सभी सभी सवाल लगेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, ठीक है बच्चों। और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न तरफ। अरे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी जिनके प्रत्येक पद का अगला पद एक निश्चित समय अंतर का हो, मतलब उनके बीच की जो अंतर हो एक निश्चित हो। क्या हो? एक निश्चित, मतलब जिसका समांतर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आए, उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN। और सारवांतर मतलब सारवांतर डी, याद रखना सारवांतर डी से दिखाते हैं। जब निकालोगे तो मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद करना पड़ता है, याद रखना। दूसरा का पद मतलब हम यहाँ जब सारवंतर निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो वो हमारा D निकलेगा। और सभी का मान सेम आएगा तो वह श्रेणी क्रम में है, नहीं तो श्रेणी क्रम में नहीं है। और समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? फार्मूला देखो, AN बराबर A प्लस EN माइनस 1/D। AN बराबर A प्लस EN माइनस 1/D। अब बताओ यहाँ से, और दूसरा का फार्मूला यहाँ पे उसी टाइप का लिखा जाता है, L बराबर A प्लस कोष्टक में N माइनस 1D। ये क्या है? यहाँ देखो प्रथम पद है, ये क्या है? प्रथम पद है। और N क्या है? Nवां पद है। D क्या है? सार्वंतर है। L क्या है? अंतिम पद है। ये सब याद रखना। ये हमारा एक फार्मूला ये बन गया। फार्मूला नंबर 2 देखो, N पदों का योग, N पदों का योग यस N बराबर होता है N/2 कोष्टक में 2A प्लस कोष्टक में N माइनस 1D, ठीक है। दूसरे का फार्मूला जो इसका होता है, जो हमको लास्ट पद ज्ञात होता है, तो होता है यस N बराबर N/2 कोष्टक में A प्लस L। L क्या है? यहाँ पे अंतिम पद है। क्या है? L क्या है? अंतिम पद है। फिर सारवंतर D होगा तो दो कंडीशन बनते हैं, याद रखना। एक बनता है वहाँ पद के लिए, और एक योग जब निकालेंगे तो N के लिए जब निकालेंगे तो N दिया हो, EN दिया हो तब निकालेंगे D, तो क्या करेंगे? EN माइनस EN माइनस 1 कर दें। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। या फिर जब यस N दिया हो तो यहाँ जब उसका सारवंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो यस एन माइनस 1 करेंगे, ठीक है। इसका जो हमारा कितना हो गया? 1 2 3 तीन फार्मूला इधर हो गया, और बाकी उधर फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला हमारा क्या है? अगला फार्मूला हम यहाँ देखते हैं। अगला फार्मूला जो हमारा यहाँ से है, अगला फार्मूला चौथा फार्मूला हमारा बोला है यहाँ से कि समांतर श्रेणी के पदों का समान सूत्र जो है यहाँ से वो क्या है, वो ध्यान से देखो। तो हमारा क्या होता है? ए अगले कोष्टक में A प्लस डी और A प्लस 2D A प्लस 3D डैश 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 AN A प्लस EN माइनस 1/D। ये हमारा जो है समांतर श्रेणी का समान सूत्र है, ठीक है। जब बोलेगा तीसरा पद तो एक कम लिखना, चौथा पद तो एक कम लिखना, दूसरा पांचवा पद तो एक कम हमेशा लिखना। ये कौन सा पद है? देखो, ये हमारा जो है पहला पद है, ये हमारा जो है दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा एक कम है कि नहीं? चौथा में भी एक कम है कि नहीं है? मतलब एक कम हमेशा लिखा जाओगे, ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा फार्मूला जो है समांतर माध्य सूत्र B बराबर A प्लस 2C। क्या होगा? B बराबर A प्लस 2C होगा। हम बढ़ते हैं तो इसके जो है छठवां फार्मूला की तरफ, योगफल यस एन से अंतिम पद EN ज्ञात करने का सूत्र। कभी भी सवाल आएगा, भी हम इस टाइप का सवाल करेंगे आगे, तो उसमें देखना सब जो मैं 8 जो है फार्मूला बता रहा हूँ, यही 8 फार्मूला तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है। और सातवां फार्मूले का जो है फार्मूला देखो, ESN मतलब अंतिम पद ज्ञात करेंगे। ESN बराबर क्या होता है? EN बराबर होता है ESN माइनस 1 होता है। क्या होता है? ESN माइनस 1 होता है, ठीक है। हम सातवां प्रश्न देखते हैं, यदि ABC समांतर श्रेणी के क्रमशः पद हो दिया हो तो तब हम क्या करेंगे? 2B बराबर A प्लस C करेंगे, या सारांतर D और दूसरा माइनस पहला पद कर देंगे। क्या कर देंगे? दूसरा माइनस पहला पद कर देंगे। सारांतर दिया हो तो दूसरा जो सारांतर ज्ञात करेंगे, तो भी मैंने बताया ना, दूसरा पद माइनस पहला पद ज्ञात करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी को हम जो है माध्य भी निकालते हैं। जब माध्य निकालोगे यहाँ से B बराबर आ जाएगा तुम्हारा, B बराबर यहाँ से बनेगा A प्लस C/2 बनेगा। इससे हम भी आगे सवाल करेंगे। देखो यहाँ जो ये फार्मूला बना हुआ है, B बराबर A प्लस C/2
2। ठीक है, हम चलते अपने पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यही फार्मूला बनेगा। और बच्चों ये फार्मूला तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको याद कर लो, लर्न कर लो। और वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। और अब वीडियो अच्छा लगे तो जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं जो फर्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21 और डी समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवांतर ज्ञात करो। समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसका सारवांतर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो अब देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। बताओ हम क्या बोलते हैं, सारवांतर मतलब डी। जब डी को निकालोगे तो हम क्या करते थे, A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाते थे। बताओ 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आया। फिर यहाँ देखो 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आया, 4 आया। फिर यहाँ 13 मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे -9 तो कितना आया, 4। मतलब सबका डी कितना आ रहा है, सारवंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब जो डी का मान आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। डी का मान 4 आ रहा है, इससे ये हमारे कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इस बात को याद रखना। प्रश्न नंबर 2 ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, तो इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना। क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ यहाँ से 0 और 50 के बीच का मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ, 0 और 50 के बीच का दिया है। मान लो 0 हो गया और +1 +2 +3 प्लस, जल्दी बोलो, +4, यही बनेगा, +4। तो यहाँ से बनेगा डैश 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 0 डैश डैश। विषम संख्याओं का तो बताओ, एक कभी विषम संख्या होती है, नहीं होती है। एक कभी विषम संख्या नहीं होती है। और 50 के बीच, बोलो 50, तो 50 के बीच हमारा कितने विषम संख्या आते हैं, 49 ही तो आता है। 50 कभी विषम संख्या नहीं आता है। ठीक है, प्लस हम 50 लिख दे रहे हैं, विषम संख्या नहीं है। बताओ हमारा विषम संख्या कहाँ से कहाँ चालू होता है, तो हमारा विषम संख्या 1 से लेके 49 के बीच में होता है। ठीक है, इनके बीच में यहाँ हमको ए मिल गया। क्या मिल गया, ए हमको पता चल गया। ए का मान मतलब प्रथम पद हमको पता है, प्रथम पद कितना दे रखा है, ये दे रखा है। और प्रथम पद पता चल गया। और डी, इसका सारांतर जब निकालोगे, डी निकालोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2। जल्दी बताओ, डी जब निकालोगे तो दूसरे में से पहले घटाओगे 2 - 1 बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये जल्दी बताओ। यही आएगा, सही है कि नहीं सही, कमेंट में जरूर बताओ। यही आएगा और कुछ आएगा, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। तो अब बताओ, एक, क्योंकि अब यहाँ इनके बीच का सारवंतर पूछ रहा है, इनके बीच का जो है विषम संख्या। देखो सवाल को लॉजिकली बझाने वाला विषम संख्या पूछ रहा है। तो विषम संख्या का देखो रूल हम बनाते हैं, 1 बनेगा, 3 बनेगा, फिर यहाँ जो है 5 बनेगा, और +7 बनेगा, और +9 बनेगा, और प्लस डैश 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 +49 बनेगा। अब इनका एक देखो, ये हमारा समांतर श्रेणी का एक सीरीज बन गया। ये हमारा समांतर श्रेणी का एक सीरीज बन गया। तो बताओ ये हमको मिल गया। और यहाँ डी जो है, डी ये नहीं होगा, डी यहाँ से निकालेंगे सारवंतर। डी बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 3, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब यहाँ से हमको डी भी पता चल गया। क्या हुआ, यहाँ से हमको डी भी पता चल गया और ए भी पता चल गया। डी ए पता चल गया तो हम पहले एस एन का फार्मूला हमको सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो इनका योग का फार्मूला भी मैंने बताया क्या होता है यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 डी फिर कोष्टक बंद, यही फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ से हमको n का मान पता नहीं है, nवां पद का मान पता नहीं है। जब nवां पद का मान पता नहीं है तो एक फार्मूला हम और पढ़े हैं nवां पद के लिए। क्या पढ़े हैं, nवां पद के लिए और ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ऐसे बोर्ड एग्जाम में करना बच्चों। nवां पद के लिए तो बताओ क्या बनेगा, ए एन वाला फार्मूला बनता है a प्लस कोष्टक में n-1/d, यही फार्मूला बनता है। अब इससे ये फार्मूला बना कि नहीं बना ये बताओ। अब यहाँ से देखो एक चीज़, क्या देखो यहाँ से बताओ, ई एन हमारा लास्ट टर्म होता है। अब इसके पहले हमने फार्मूले में दिखाया हूँ कि यहाँ यल भी लिख सकते हो। बताओ यल का मान कितना है, 49 है। तो यहाँ से जब निकालेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 49 बराबर हमको एन ये पता है, ये कितना आया हमारा, ये हमारा आया है यहाँ से 1 आया है, 1 आया है प्लस n-1 और d हमको दिया हुआ d कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, ये इधर ले जाओगे तो कितना बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा 48। कितना बन जाएगा, जब इसको खोलोगे तो ये आएगा 49 बराबर 1 प्लस 2n - 2
2n-2। अब बताओ इसमें से घटाओगे -1 बचेगा और -1 इधर जाके क्या बना देगा जो है प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट 50 बराबर 2n। तो n का मान जब निकालोगे तो आएगा हमारा यहाँ से 50/2 इक्वल टू 25 आ जाएगा। मतलब n का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ से n का मान हमारा आ गया 25, nवां पद हमको मिल गया, n का मान 25 आ गया। अब बताओ इस वाले फार्मूले में हम मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, इस वाले फार्मूले में मतलब रख सकते हैं। n का मान जब रखेंगे यहाँ से तो हमारा बनेगा यस 25 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से यस 25 बराबर आएगा 25/2 कोष्टक में 2 गुणे 1 होगा, क्योंकि 2 ए फार्मूला है, ए का मान हमारा ए दिया है, और प्लस 25 माइनस 1 और डी का मान कितना है 2, ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ यहाँ यस एन का मान जब हम निकालेंगे 25 बराबर, तो ये हमारा बनेगा 25/2 और कोष्टक में तो 2 प्लस यहाँ 24 और 24 गुणा 2 में करोगे कितना आएगा 48 ही तो आएगा, 48 आ गया। तो जब यहाँ से निकालोगे यस 25 का मान, तो ये आएगा हमारा 25/2, 48 तो कितना होता है 50 होता है, तो 50 आ गया। तो 2 25 50 हो गया। तो यहाँ से जो यस 25 का जो मान आएगा वो आएगा 25 गुणे 25 बराबर 625। यही हमको ज्ञात करना था। क्या बोला है, विषम संख्याओं का योगफल, तो कितना आएगा विषम संख्याओं का योगफल हमारा आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 625। हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हमारा। प्रश्न नंबर 3 यहाँ से क्या करा है, प्रश्न नंबर 3 हमारा जो यहाँ से करा है कि 3 संख्याओं एपी में है तथा उनका योग 24 तो उनके वर्गों का योग 200 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। क्या करो, वे संख्याएं ज्ञात करो। तो अब बताओ, देखो प्रश्न नंबर 3 भी बहुत लॉजिकली सवाल पूछता है। प्रश्न नंबर 3 जो करेंगे यहाँ से, प्रश्न नंबर जो 3 हम यहाँ से करने वाले हैं, तो बताओ कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में हम बताओ जो यहाँ पूछा हूँ कि 3 संख्याएं 4 संख्याएं, ये सब तुमको पता होना चाहिए। तो बताओ कि प्रश्न नंबर 3 का हम जो सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर जब 3 हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या बनेगा। प्रश्न नंबर 3 जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे बताओ हमारा जो है एपी में 3 पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 3, तो हमारा क्या बनता है a माइनस डी बनता है, एक a बनता है और एक प्लस ए डी। ये किसमें है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, और इनको इसी से देखो दादा, उनका योग 24 है, उनका योग क्या बोल रहा है 24 है, उनका योग मतलब इनको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा a प्लस डी और प्लस ए माइनस डी बराबर 24। बताओ डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए जुड़ के हमारा ये क्या बनाएगा, जल्दी बताओ। ये हमारा बनाएगा 3a बराबर 24। तो यहाँ से जो हम ए का मान निकालेंगे, बताओ ए का मान क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ए बराबर 24/3, मतलब 24 8 त्रिक 3 का 3 3 नंबर 24। ए का मान हमारे पास मिल गया, ए बराबर हमारे पास आ गया यहाँ से 8 आ गया। क्या आ गया, ए का मान जो हमारा 8 मिल गया। ए का मान जो 8 मिल गया, बताओ यहाँ से ए का मान 8 मिल गया। और फिर क्या बोला, उनके वर्गों का योग 200 है, उनके वर्गों का योग जो है 200 है। तो वर्गों का योग, तो वर्गों का योग यही निकालेंगे, तो वर्ग करेंगे। तो इनका कैसे वर्ग करेंगे, वर्गों का योग, योग मतलब जोड़, ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर। और कितने बच्चों को a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है वही निकाल सकते हैं, और इनको वर्गों का योग कितना दिया है 200 दे रखा है। ठीक है, अब बताओ ए स्क्वायर जब निकालोगे a माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, और यहाँ एक स्क्वायर है, ये है ए स्क्वायर। और इसको जब तोड़ोगे तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2ad बराबर कितना दे रखा है, जल्दी बताओ कितना दे रखा है 200 दे रखा है। अब क्या कटेगा, देखो यहाँ से क्या कटेगा, 2ad से 2ad कैंसिल हो गया। अब देखो एक ए है, एक ए स्क्वायर, ये है एक स्क्वायर, यहाँ जो हमारा मान निकल के आएगा वो आएगा 3a स्क्वायर और प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200, यही आएगा और कुछ आएगा। अब बताओ ए बराबर हमने अभी क्या निकाला हो, यहाँ से बताओ ए बराबर हमने क्या निकाला हो, यहाँ ए बराबर हमने 8 निकाला हो। तो ए का मान यहाँ जब हम रखेंगे इस जगह, तो हमारा ये जो बनेगा आगे बनेगा, ये बनेगा हमारा यहाँ से 3 गुणे 8 का होल स्क्वायर और प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200। ये समझ में आया कि नहीं आया, 200। इसके बाद फिर जब यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो 8 64, ये बनेगा 3 गुणे 64 और प्लस 2d स्क्वायर बराबर
200। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ यहाँ जब इसका 64 गुणा इसमें करोगे तो हमारे आएगा 4 तेई 12, 4 तेई 12 और 6 के 6 18, एक 19, 192 प्लस 2d² इक्वल टू 200। ये चीज़ समझ में आया? अब इसको इधर ले जाएंगे, जब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 200 माइनस 192 इक्वल टू 2d²। अब बताओ 200 में से 192 घटाओगे कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। जब 8 आएगा तो यहाँ से हमारा जो बनेगा वो बनेगा 8 बराबर 2d²। क्या लेंगे? 2d²। अब यहाँ से हम जब d² निकालेंगे, d² निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 8/2। तो हमारा जो d² का मान आएगा वो आएगा हमारा 4, मतलब 4 आएगा। मतलब यहाँ से हमारा जो d का मान आएगा वो आएगा +-2। कितना आएगा? +-2। लेकिन यहाँ हमको प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना है, +-2 लेना है। ठीक है, क्योंकि हमको ऑप्शन है तो +2 ले लिए। अब यहाँ से d का मान हमको पता चल गया और a का मान चल गया। अब यहाँ जब मान लो हम रखेंगे तो बताओ इस वाले में 3 समीकरण में जब रखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है? a माइनस डी और अगला दिया है a और a प्लस डी। अब यहाँ पर जब हम मान रखेंगे बताओ a कितना है हमारा? 8 है। d कितना है? प्लस में ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, और यहाँ a कितना है? 8 है, और यहाँ कितना है? 8 + 2। इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 में से 2 घटाओ तो 6 आएगा, और ये हमारा बनेगा 8 बनेगा, और ये हमारा बनेगा 10। ये हमारा 3 जो है उनकी संख्याएं ज्ञात हो गई। ये हमारे 3 संख्याएं ज्ञात हो गई। ठीक है, 6, 8, 10। कौन सी? 6, 8, 10। और इसका जब माइनस लोगे तो 10, 8, 6 बनाएगा। क्या बनाएगा? जब माइनस लोगे 10, 8, 6 बनाएगा। हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर 4 क्या करा है? प्रश्न नंबर हमारा जो 4 करा है, प्रश्न नंबर 4 बच्चे स्वयं सॉल्व करना है, खाली इसको मैं हिंट दे रहा हूँ। बोलना कि 10, 7, 10 30वां पद। कहने का मतलब यहाँ देखो हमको दिया है ए बराबर कितना दे रखा है? ए बराबर हमको 10 दे रखा है। ठीक है, ए बराबर 10 दिया है। बताओ डी सारांतर ज्ञात करोगे तो 7 मतलब दूसरा पद माइनस 10 बराबर कितना आएगा? -3 आ गया। डी का मान भी पद गया, और एन का मान भी हमको दे रखा है। कितना दिया बताओ? 30 दिया है। बताओ यहाँ से समांतर श्रेणी का फार्मूला हमने अभी पढ़ा हूँ, अरे देखिए व्यापक रूप कि ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 बाई डी। इस पे मान रखोगे तो हमारा ई एन का जो मान निकल के आएगा, क्या आएगा? ई एन का जो मान निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा, और इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आएगा -77। ये बच्चे स्वयं करना, और नहीं आएगा तो फिर बताना, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 5 हमारा जो यहाँ से करा है कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनखंड 51 है। क्या है? 51 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करो। बताओ 4 संख्याएं कौन कौन सी होती है? बता सकते हो बच्चों? 4 संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होती है? जल्दी बताओ कमेंट में। तो बताओ एपी की 4 संख्याएं जो होती है वो हम लोग को हर चीज़ याद होना चाहिए। एक होता है a-3d, ये होती है, और एक होता है हमारा यहाँ से a-d, और एक होता है a+d, और एक होता है a+3d। क्या होता है? एपी। ये हमारा जो एपी का 4 संख्याएं, एपी की जो है 4 संख्याएं बन गई। 4 संख्याएं बन गई एपी की, जो हमारे यहाँ 4 संख्याएं बन गई। तो याद रखो एपी की 4 संख्याएं बन गई। उनमें बोला क्या है? 4 संख्याओं का योग 40 है, तो इन 4 संख्याओं को जोड़ दो। a+3d प्लस a-d और प्लस a+d और प्लस a+3d बराबर कितना दिया? 40। अब बताओ क्या क्या कटेगा? देखो हमारा यहाँ से d से ed, और a यहाँ a माइनस है ना, सॉरी ये माइनस है, तो a माइनस से a3d 1 2 3 4, मतलब हमारा यहाँ से जो निकल के आया 4a बराबर 40। बताओ a का मान कितना आएगा? 40/4 इक्वल टू 10। मतलब ए का मान हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। ए का मान हमको 10 मिल गया। इतना समझ में आया कि नहीं? ए का मान जब हमको 10 मिल गया, और बोल क्या रहा है कि पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। पहली, और जब पहली और चौथी संख्या ज्ञात करेंगे तो पहली कौन सी है? पहली a-3d गुणे चौथी कौन सी है? a+3d बराबर कितना है? 91 है। अब बताओ ये फार्मूला याद आ रहा है कुछ? ये फार्मूला किसी बच्चों को याद आ रहा है? ये फार्मूला बन रहा है a-b और गुणे दूसरे कोष्टक में a+b बराबर a² - b² का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो अब बताओ ये क्या बनेगा? हमारा बनेगा a² और -9 d²
बराबर 91। इतना समझ में आया कि नहीं? 91 ये समझ में आया, क्योंकि यही हमारा जब तोड़ोगे तो ये चीज़ बनेगा। इसके बाद इधर देखो ए का मान हमारा कितना आया है 10, तो यहाँ करोगे 10 का होल स्क्वायर और माइनस 9 डी स्क्वायर इक्वल टू 91। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 डी स्क्वायर बटे 91। बताओ 91 को इधर लाओगे तो ये बनाएगा 100 माइनस 91 और उसको उधर ले जाओगे तो ये बनेगा 9 डी स्क्वायर। अब बताओ इसको जब करोगे तो यहाँ आएगा 9 बराबर 9 डी स्क्वायर, और यहाँ जब डी स्क्वायर का मान निकालोगे तो आएगा एक आएगा। अब जब यहाँ से मतलब 9 आएगा, 9/9 मतलब 1 आएगा। तो यहाँ से हमारा जो डी का मान आएगा वो प्लस माइनस 1 आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 1 आ गया। अब बताओ डी का मान प्लस माइनस 1 आया था, हमको प्लस में लेना, माइनस में नहीं लेना है। ठीक है, हमको ए का भी मान पता चल गया और डी का भी मान पता चल गया। अब उन सभी का मान इसके चारों में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? इसमें ए माइनस 3D, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3D में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अब देखो रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं अब बताते हैं, जल्दी बताओ क्यों रख सकते हैं। क्योंकि अब देखो ए का मान कितना दिया है? 10 दिया है। 10 माइनस 3 गुणे 1, ठीक है, ये मिल गया। फिर हो गया 10 माइनस डी का मान कितना हो गया? 1। और यहाँ क्या है? 10 प्लस 1 डी का मान है, और इधर क्या है? 10 प्लस 3 गुणे 1। तो यहाँ 10 में से 3 घटाओगे 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। ये हमारा जो है यही हमारा आंसर प्रश्न नंबर 5 का। किसका? प्रश्न नंबर 5 का हमारा आंसर कौन सा है? यही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से देखते हैं। बोला प्रश्न नंबर 6 कि यदि किसी एपी का समान पद 3n प्लस 5d है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है, छोटा है लेकिन करता है बहुत बड़ा घाव। प्रश्न नंबर बोल रहा है कि ई एन बराबर दे रखा है हमारे यहाँ से 3n प्लस 5, ये 3n प्लस 5। अब बताओ एक चीज़ यहाँ से रखो, यदि हम ए बराबर E1 बराबर हम रखें तो ये हमारा क्या बनेगा? 3 गुणे 1 प्लस 5 तो 8 बनेगा। ये समझ में आएगा नहीं है? 8 ही बनेगा ना? हाँ। फिर A2 बराबर रखेंगे, मतलब n बराबर 2 रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 3 गुणे 2 प्लस 5, तो 3 दूनी 6, 6 5 11, ये भी सही है। n बराबर 3 रख के देखते हैं, n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? 3 गुणे 3 प्लस 5, तो 3 त्रिका 9 और 9 5 कितना हो गया? 13। बताओ 13। अब एक सॉरी 9 और 5 14 होगा, सॉरी 14 होगा ना, सॉरी 14। अब बताओ ये जिसका सारवांतर आएगा और डी निकालोगे तो क्या करोगे? दूसरा पद मतलब A2 माइनस A1 करोगे तो बताओ कितना है? 8 माइनस 5, तो कितना आएगा डी का मान? डी का मान हमारा यहाँ से आ गया 3, मतलब इसका जो सारवांतर आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है यहाँ से 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा यहाँ क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 7 जो हमारा यहाँ से बोल रहा है कि अनुक्रम 5 7 9 11 में कौन सा पद 27 है? बताओ कौन सा पद 27 है? जल्दी बोलो यहाँ से कौन सा पद 27 है? बताओ ए का मान हमको यहाँ दे रखा है, ए का मान 5 दिया है, और डी जब निकालोगे तो 7 माइनस 5 मतलब दूसरा पद में से पहला पद कितना आ गया? 2 आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद ई एन का मान हमको यहाँ पता है, ई एन का मान दे रखा है जो 27। क्या दे रखा है? ई एन का मान 27 दे रखा है। ठीक है, ई एन का मान 27 दे रहा है तो पूछ रहा है यहाँ पे एन का मान पूछ रहा है। ई एन का मान पूछ रहा है तो अभी बताओ सभी बच्चों को फार्मूला पता होगा। ई एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी, और इसी में सब मान रखते हैं। बताओ यहाँ से क्या बनेगा? 27, ए का मान कितना है? 5 प्लस यहाँ पे एन का मान पूछ रहा है एन माइनस 1 और डी कितना आया है? 2 आया है। तो यहाँ से क्या करोगे? 25 बराबर 5 प्लस 2n माइनस 2 गुणा करोगे ना, 2n माइनस 2, यहाँ इससे घटाओ, बताओ यहाँ 3 बचेगा, और 3 इधर जाके कितना बना देगा? बताओ 3 इधर जाके कितना बनाएगा? तो इधर जाके हमारा कितना बनाएगा? 22 बनाएगा ना? कितना बनाएगा जल्दी बताओ? 22 बनाएगा, कितना बनाएगा? 24 बनाएगा। अरे बताओ ना बच्चों कितना बनाएगा? बच्चा यहाँ से 2n और 2 3, और 3 में से इधर गया 3, तो ये बन गया तुम्हारा 22, 22 तो 11,
तो यहाँ पर हाँ 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 हाँ, ये 5 आया है ना, कॉमन डिफरेंस 5 ही तो है, सही है। प्रथम पद 5 है, 5 हो गया। हाँ सही है सही है। अब बताओ यहाँ से हमारा जो आएगा ये आएगा 25, उत्तर यहाँ पे 27 है, हम 25 से कर रहे हैं, कोई ना 25 से हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 और -3 बराबर 2n, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 22 बराबर 2n। तो n बराबर हमारा कितना आएगा 22/2 इक्वल टू 11। मतलब n का मान हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 11 आ गया। n का मान कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया। n का मान 11 आ गया। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 8 हम यहाँ देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो हमारा बोल रहा है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो उसका 20वां पद ज्ञात कर दो। यह बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ है, याद रखना। मतलब इसका बोला छठा, छठा मतलब A6 बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। A6 बराबर 13 दे रखा है, और इसका 12वां पद जो दिया है, 12वां पद दिया है वो दिया तुम्हारा 12वां पद मतलब A12 इक्वल टू कितना दिया है, 25 दिया है। और इसका n बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। लेकिन यहाँ हमको ए और डी का मान नहीं पता, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का पता नहीं। तो बताओ इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, 13वां पद मतलब हम कैसे सॉल्व करते हैं बताओ। छठवां पद जब निकालोगे तो एक एक कम, अभी मैंने बता दिया, a प्लस 5d इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 1। और बोला है फिर यहाँ 12वां, 12वां मतलब 11वां पद, a प्लस 11d बराबर 25। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, किसमें, घटाने पर। घटाओगे तो ये हो जाएगा हमारा घटाने पे, बताओ घटाने, ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये कैंसिल हो गया। बताओ यहाँ तो कितना आएगा, बताओ 11 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। 11 में से 5 घटाओगे 7 5 12 होता है, 6 5 11, यहाँ हमारा आएगा -6d बराबर, यहाँ करोगे तो ये हमारा आएगा 12, कितना आएगा -12 आएगा। ठीक है, 12 आ गया। अब बताओ माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से जब d का मान निकालोगे तो ये आएगा हमारा 12/6 इक्वल टू 2, 6 का नाम 6 6 दूनी 12। मतलब यहाँ से हमको d का मान पता चल गया। d बराबर हमारा कितना मिल गया, 2 मिल गया। d का मान 2 मिल गया। अब बताओ d का मान समीकरण किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, पहले सब सवाल कर रखे हो। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे यहाँ से तो हमारा क्या बनेगा, a प्लस 5 गुणे डी का मान कितना आया है, 2 आया है, 2 बराबर 13, 5 दूनी 10, ए प्लस 10 इक्वल टू 13, ए बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 आ गया। मतलब हमको ए का मान भी यहाँ से प्राप्त हो गया, कितना हो गया 3, ए का मान 3 मिल गया। बताओ 20वां पद ज्ञात करेंगे, 20वां पद का फार्मूला भी सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया हूँ। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी ही तो होता है, यही होता है। तो बताओ यहाँ से हम निकालेंगे, हम 20वां पद A20 बराबर ए हमारा कितना है 3 है, प्लस एन कितना है 20 है, -1 और डी कितना है 2। अब बताओ यहाँ जब सॉल्व करोगे 3 प्लस 19 गुणे 2, 19 दूना 38 कितना होता है, जल्दी बताओ। 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38, 39 40 41। तो हमारा ए 20 का मान जो आएगा, मतलब 20वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हम जो है 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 9 जो हम देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 9 और 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 और 10 क्या करा है, बहुत ध्यान से देखते हैं यहाँ से। तो प्रश्न नंबर जो है हमारा यहाँ से 10 जो 9 बोला कि एपी में -3 -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात करो। क्या करो, 11वां पद ज्ञात करो। तो बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट में। तो यहाँ से हम पहले सॉल्व करते हैं 10 प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 कौन सा, प्रश्न नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे 9, सॉरी प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 बनेगा तो एपी, बताओ ए का मान हमारा कितना दे रखा है, यहाँ से -3 दे रखा है। ठीक है, ए का मान -3 दे रखा है, और डी का मान जब निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, दूसरा पद -1/2 और फिर माइनस प्रथम पद, तो माइनस कोष्टक में -3, यही बनेगा। तो अब डी का मान जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो -1/2 और +3, ये समझ में आया, बटे 1। एलसीएम कितना आया 2, तो -1 और +6, मतलब यहाँ से जो हमारा डी का मान आएगा, डी बराबर आएगा हमारा यहाँ से 6 में से घटाओगे 5/2 आ गया। डी हमको पता चल गया 5/2, और ए का मान हमको पता है तो 11, और एन का मान दे रखा है, एन का मान कितना दिया 11 दिया है। तो बताओ व्यापक फार्मूला हम पढ़े हुए हैं, यस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक में डी। तो यहाँ जब मान रखोगे यहाँ पे 11 का ये कितना है -3 है, प्लस एन कितना है हमारा 11 -1 गुणे 5/2,
यही बनेगा। अब बताओ यहाँ से जब निकालोगे तो -3 गुणे 11 में से 1 घटाओ 10 गुणे 5/2, 5 दहा में 10, 50 25, 25 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा 22 आएगा। कितना आएगा 22 आएगा। क्या आएगा 22 आएगा। कहने का मतलब A11 का जो मान आएगा हमारा क्या आएगा, मतलब हमारा जो 11वां पद है वो कितना है 22 है। हमारा 11वां पद कितना है 22 है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ से 10, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारे यहाँ से बोल रहा है कि AP में दे रखा है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, बच्चे तुम स्वयं सॉल्व करना, ठीक है। इसका मान जो है A बराबर हमको दे रखा है यहाँ से 2, और D निकालोगे तो क्या होगा 7 - 5 7 - 2 सॉरी 7 - 2 बराबर कितना आएगा 5 आ गया। और n का मान हमको पता है, n का मान जो हमको दे रखा है यहाँ से, n का मान दिया है 10। तो बताओ A का मान हमको मिल गया, A का मान A दिया है, n का मान A दिया है, और D का मान जो हमें सॉरी यहाँ D का मान जो निकालेंगे वो हमारा कितना है 5 है। D का मान 5 मिल गया। बताओ इस फार्मूले से बच्चे निकाल के कमेंट में इसका आंसर बताना। A से n बराबर A प्लस कोष्टक में n-1/d, इससे निकाल के बच्चे कमेंट में इसका आंसर हमको जरूर बताना, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं यहाँ से, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ बहुत लॉजिकली क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। हर प्रश्न को तुम बहुत ध्यान से देखना, प्रश्न नंबर बहुत अच्छे मैं करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं यहाँ से क्या बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 11 यहाँ से हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 11 है। तो प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 11 जब सॉल्व करेंगे तो बोला कि AP में 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बोला प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल, अब बताओ योगफल का फार्मूला अभी हमने पढ़ाया हूँ, बताओ क्या होता है। योगफल का फार्मूला जो होता है वो होता है SN इक्वल टू जो है n/2 कोष्टक में जो है 2A प्लस n-1/d, यही तो फार्मूला होता है योगफल का। मैंने अभी इसके पहले बताया कि n पदों का योग निकालोगे तो यही फार्मूला होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना बच्चों। तो अब बताओ यहाँ बोल क्या रहा है, मैं वही पूछ रहा हूँ। प्रथम 10 पदों का पूछ रहा है, प्रथम 10 पदों का पूछ रहा है, तो जल्दी बताओ प्रथम 10 पदों का योग जब निकालोगे मतलब इसका जो होगा, मतलब दिया है 2, प्रथम 10 पदों का 2 और 7 और प्लस 12 प्लस डैश 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 से चलता रहेगा, ठीक है, डैश डैश चलता रहेगा। बताओ A का मान कितना है, यहाँ से A का मान जो हमको मिला है वो 2 है, और D का मान जब निकालोगे सारांतर निकालोगे तो 7 - 2 इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। और n का मान दे रखा है, n का मान बराबर 10 पदों का दे रखा है। n का मान कितना दिया है 10 दे रखा है, n का मान 10 दे रखा है। समझ कि नहीं आया। अब बताओ यहाँ से सब मान रख के तुम निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते इस फार्मूले में, इस वाले में। बताओ जब SN 10 का निकालेंगे, बताओ n का मान कितना है 10 है बाई 2, कोष्टक में 2 गुणे 2, 2 का मान A का मान कितना दिया 2 दिया है, और प्लस क्या दिया है 10 - 1 गुणे 5। अब यहाँ जब निकालोगे S10 बराबर ये आएगा 5, 2 से काटोगे 2 × 5 = 10, और यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ आएगा प्लस 9 गुणे 5। S10 का मान आएगा यहाँ से 5 कोष्टक में 4 प्लस 9 × 5 = 45, 45 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर 45, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो 45 49 हो जाएगा। S10 का जो मान आएगा तो 49 गुणे 5 आ जाएगा, ठीक है, 49 गुणे 5 आ जाएगा। तो मतलब S10 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 9 × 5 = 45 की 5 हासिल आया, 4 5 चौक 20, 20 4 24, 245 का आंसर होगा। कितना होगा 245 का आंसर होगा, ठीक है बच्चों, 245 का आंसर होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 अब करते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 12 हमारा जो यहाँ से करा है क्वेश्चन नंबर जो है 12, बोला है कि 0 1 का सार्वंतर ज्ञात करो। बहुत छोटा है, सार्वंतर ज्ञात करना है। बताओ D का निकालोगे तो 4 - 0 बराबर कितना आया 4 आ गया D1, और D2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8 - 4 बराबर कितना आया 4। D3 निकालोगे, इसका सार्वंतर है तो -12 मतलब अंतिम पद दूसरा पद माइनस पहला पद, तो माइनस सार्वंतर 12 होगा ना, यहाँ पे 12 होगा, माइनस नहीं है, गलती से लिखा गया है 12 होगा, ठीक है। 12 - 8 बराबर 4, इसका सार्वंतर D का मान कितना आ गया 4 आ गया। D का मान कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा है।
प्रश्न नंबर 13 हमारा जो बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य ज्ञात कीजिए। 216 का मध्य ज्ञात कीजिए, जल्दी ज्ञात करो बेटा। देखो अभी तुम्हारे सब के सब जो मैं फार्मूला बताया हूँ 7, 8 उसी के अंदर से आएगा, याद रखना। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 13 जो बोल रहा है कि यहाँ से प्रश्न नंबर 13 जो बोल रहा है, बताओ ए का मान हमको पता है, ए का मान कितना दिया है? 6 दिया है। और डी का मान जब निकालोगे तो 13 माइनस 6 बराबर कितना आएगा? बताओ 7 आएगा। 7 दिया, जल्दी बताओ कितना आएगा इसका मान? 7 आ गया। और यह लास्ट टर्म हमको दिया, लास्ट टर्म कितना दिया? 216 दे रखा है, ठीक है। 216 दे रखा है, ये सवाल देखो थोड़ा लॉजिकली है। 216 दे रखा है, अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे एनवां पद। क्या ज्ञात करेंगे? एनवां पद। एनवां, यहाँ के एनवां वहाँ पद ज्ञात करेंगे। तो बताओ इसका एक फार्मूला बनता है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1/d। इसी फार्मूले पे हम मान रखते हैं सब। जब इसी पे मान रखेंगे, यल हमारा कितना दिया है यहाँ पे? यल दिया है 216 और ए का मान हमको पता है 6 और प्लस एन माइनस 1 और गुणे डी का मान कितना है हमारा? 7 है, ठीक है। 7 है, तो यहाँ जब इसको लाओगे इधर तो माइनस ए बनाएगा 210 बराबर यहाँ से 7 एन माइनस 7। इसको इधर ले जाओगे तो हमारा बनाएगा 203। कितना बनाएगा? 203 बराबर 7 एन। अब एन का मान जब निकालोगे तो ये बनाएगा हमारा 203/7 इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 9 63, 7 दूनी 14 बच्चा तुम्हारा कितना? 6 और 7 9 63, 29। एन का मान जो एनवा पद का मान आ गया हमारा 29 आ गया। कितना आ गया? एनवा पद का मान जो आ गया हमारा यहाँ से 29 आ गया। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है? एनवा पद का मान जो हमारा यहाँ से 29 आ गया, एनवा पद का मान जो हमारा यहाँ से 29 आ गया। अरे सॉरी, ये माइनस है ना, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस इधर जाकर प्लस बनाएगा तो ये हमारा हो जाएगा, तो हमारा प्लस 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा, सॉरी 117 हो जाएगा। 117 हो जाएगा, तो यहाँ जब हम 117 को काटेंगे तो ये हमारा आएगा 31, 7 21, 7 30, ये हमारा आएगा 31। ये 31 आएगा। कितना आएगा? 31 आएगा, ठीक है। एन का मान कितना मिल गया हमको? यहाँ से 31 मिल गया। अब हम मध्य का मध्य पद 16वां पद ज्ञात करेंगे। जो हमारा मध्य पद होगा कौन सा होगा? बताओ यहाँ से जो मध्य पद होगा, मध्य पद वो हमारा होगा 16वां पद। क्या होगा? 16वां पद होगा, ठीक है। 16वां पद होगा, मध्य पद जो होगा हमारा वो 16वां पद होगा। इस बात को याद रखना। जब 16वां पद होगा, अब बताओ फार्मूला हमको फिर पढ़े होगे, फार्मूला पढ़े होगे। क्या फार्मूला पढ़े जल्दी बताओ? यही तो फार्मूला पढ़े होगे। देखो हर फार्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1/d। अब यहाँ मान रखते हैं 16वां पद पूछ रहा है हमारा यहाँ से, तो ये बनेगा ए 16 इक्वल टू ए हमको पता है 6 प्लस एन हमको पता है 16 माइनस 1 और डी हमको पता है 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 16 बराबर जो आएगा हमारा यहाँ से, ये 16 आएगा हमारा 6 और यहाँ 15, तो ये आएगा प्लस 15 गुणे 7। क्या आएगा? 15 गुणे 7 आएगा। 16वां पद पूछ रहा है ना, 16वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ से हमारा 16वां पद कौन सा है? 16, इसका 16वां पद बनेगा। एन का मान तो एन का मान 31 आ रहा है, कहीं गलती हो रहा था। एन का मान 31 आएगा, सॉरी एन का मान जो हमारा यहाँ से आएगा 31 आएगा। कितना आएगा? 31 आएगा। एन का मान जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30, एक घटाओगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ जब निकालोगे हम यहाँ से 16वां पद का मान निकालेंगे ई एन बराबर, तो हमारा बताओ यहाँ से 16वां पद का मान निकालोगे तो क्या बनाएगा? जल्दी बोलो। तो 30, तो यहाँ 7 त्रिक 21 210, देखो 7 त्रिक 21 210 यही बनेगा ना, कि और कुछ बनेगा? अरे 30 आया तो 7 त्रिक 21, तो बनेगा हमारा ये 210 प्लस 6, तो हमारा ए एन का जो 16वां पद का मान आएगा 216 आएगा। मतलब हमारा यहाँ से जो है आंसर जो होगा 216 होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर जो है हम यहाँ सॉल्व करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 हम सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में तो बहुत 10वां पद पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। 10वां पद मतलब यहाँ से ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना दिया है? 5 दिया है। और डी का मान जब निकालोगे तो ये बनेगा 8 माइनस 5 बराबर 3। मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाओगे और एन का मान दे रखा है 10, तो ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन बाई डी। यही फार्मूला से इसका भी जो है आंसर कमेंट में बताना, यही मान रख के आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 15 हम यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 15 हमारा यहाँ से क्या करा उसको हम बहुत ध्यान देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो हमारा यहाँ से करा है कि यदि संख्याएं 2x माइनस वन और 3x प्लस टू तथा 6x माइनस वन का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो ये भी सवाल बहुत लॉजिकली और बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये भी सवाल बहुत बताओ समांतर से। अब इसके सवाल में हमने देखो फार्मूले में दिखाया था कि समांतर समांतर श्रेणी में यदि हमारे पास ए बी सी दिया हो तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बना था 2b इक्वल टू ए प्लस सी बना तक नहीं बैठा था। अभी मैंने इसके जो फार्मूले के अंदर बताया भी हूँ बहुत डिटेल में, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे देखो, ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको मान लो बी मान लो, इसको मान लो सी मान लो। क्या मान लो? सी मान लो। तो यहाँ से जब लिखोगे क्या बनेगा? 2x माइनस वन और 3x प्लस टू एंड 6x माइनस वन। अब इन सभी को क्या करो? मान लो। यहाँ पे क्या करो? इसको अपने मन में ए मान लो, इसको अपने मन में बी मान लो, इसको अपने मन में सी मान लो। अब मान लिए तो बताओ क्या फार्मूला है? 2b प्लस ए सी है कि नहीं है? 2b प्लस ए सी है तो 2b मतलब यहाँ 2 रहेगा ही, और b का मान कितना है? 3x प्लस टू है बराबर 2x माइनस वन और प्लस 6x माइनस वन, यही है। तो बताओ 3 दूनी 6x और प्लस 4, और इसका जब करोगे तो 6 दो 8x और माइनस टू। जितनी x एक साइड कर दो और जो नंबर है एक साइड कर दो। ये क्या आएगा? 8x, 6x उधर ले जाओगे माइनस 6x, और माइनस 2 को इधर लगाओ बनाएगा क्या आएगा? 4 प्लस 2। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा जो है 2x बराबर 6। x बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। x बराबर कितना आ गया बच्चों? x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब x का मान जो होगा हमारा क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और इसका PDF बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।